गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग EL 304 की यूनिट नंबर 6 ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके एडवांटेज देखेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर का ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। इसके 3 पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लॉक्स। वन इज ट्रांसमीटर, सेकेंड इज रिसीवर और थर्ड इज ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट द इक्विपमेंट्स आर इन ट्रांसमीटर्स? सी, ट्रांसमीटर्स में क्या क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या ब्लॉक्स हैं। इनकोडर, इनकोडर यहाँ पर इनपुट इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होती है वो इनकोडर के इनपुट पर दी जाती है। इनकोडर क्या करता है? ये एनकोड करता है पल्स फॉर्म में 1 और 0 के फॉर्मेट में। यानी जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन है तो इनकोडर का आउटपुट 1 होगा, और यदि इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन 0 है, नहीं है, तो इनकोडर का आउटपुट 0 होगा। यानी इनकोडर एनकोड्स करता है 1 और 0 के फॉर्मेट में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, देन ड्राइवर को दिया जाता है, और ड्राइवर के बाद में लाइट सोर्स को दिया जाता है। लाइट सोर्स हम 2 तरह के काम में लेते हैं, एक लेज़र होता है, दूसरा होता है LED। लेज़र के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिकली ये लेज़र इज एब्रिविएटेड एज ए लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दूसरा लाइट सोर्स हम LED, लाइट इमिटिंग डायोड्स काम में लेते हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था बेसिकली वो ऑप्टिकल सिग्नल में या इंफ्रारेड ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद ये कनेक्टर के थ्रू ऑप्टिकल फाइबर को दिया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक वेवगाइड की तरह काम करती है, और एक वेवगाइड की तरह काम करती है, और उसके बाद में ये वेवगाइड की तरह काम करती है। और यहाँ इंफॉर्मेशन आने के बाद ये बेसिकली यहाँ किसको कनेक्ट करता है? फाइबर टू डिटेक्टर कनेक्टर को दिया देता है। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल को गाइड करने के बाद बेसिकली ये ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। ये लाइट सिग्नल को गाइड करती है, गाइड करने के बाद यहाँ दे देती है। यहाँ देने के बाद ये पूरा का पूरा जो लाइट सिग्नल है वो रिसीवर पे आ जाता है। ये रिसीवर के अंदर 2 इक्विपमेंट होते हैं या 2 ब्लॉक्स होते हैं, एक लाइट डिटेक्टर और एक एम्पलीफायर। अब ये जो लाइट डिटेक्टर है यहाँ पर 2, या तो अपन एक तो APD काम में लेते हैं, APD, और एक डायोड होती है पिन डायोड, एक होती है पिन डायोड। पिन डायोड के बारे में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। ये दो डायोड होती है, इनको हम लाइट डिटेक्टर की तरह काम लेते हैं। APD मतलब एवलांस फोटो डायोड, और PIN डायोड को हम लाइट डिटेक्टर की तरह काम में लेते हैं। अब ये लाइट डिटेक्टर ऑप्टिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब यदि सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। करने के बाद वापस यहाँ पर जो सिग्नल है वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डिजिटल उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड करके हमें आउटपुट में ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है जो इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में थी वो हमें मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो सिग्नल है वो ऑप्टिकल सिग्नल होता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फाइबर को दे देते हैं, और फाइबर उसको वापस रिसीवर को दे देता है, और रिसीवर पे वापस वो सिग्नल ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम था ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब जो मैंने अभी बताया ये सारी की सारी ये चीज़ें लिखी हुई है कि ये 3 ब्लॉक्स होते हैं। इसका मेन प्रिंसिपल कि ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंफ्रारेड लाइट सिग्नल में, और यही इंफ्रारेड लाइट सिग्नल वापस क्या होता है? एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? रिकन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
ये बेसिक प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर का कि सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंफ्रारेड लाइट सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उस सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम ट्रांसमिट करते हैं और एट द एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इट इज रिकन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या क्या है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में? पहला एडवांटेज ये है कि एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ है, यानी इसकी जो बैंडविड्थ होती है बहुत ही वाइड होती है। हम जानते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ होती है या रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 6 हर्ट्ज होती है और माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 10 हर्ट्ज होती है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 10⁻⁵ हर्ट्ज। तो हम देख सकते हैं कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में कितनी एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ रखती है ये ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसीज। दूसरी चीज़ कि इसके अंदर जो रेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैन बी ट्रांसमिटेड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सिग्नल फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उतनी ही उसकी इंफॉर्मेशन की रेट ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन है वो सिग्नल को ज़्यादा फास्टली ट्रांसमिट करता है कंपेयर टू अदर सिस्टम्स, या ये कह सकते हैं इसकी हायर रेट होती है देन सिस्टम दैट ऑपरेट्स एट हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में इसकी रेट हायर होती है। दूसरा है इम्यून टू क्रॉसटॉक, यानी हम जानते हैं कि क्रॉसटॉक जो जनरेट होती है बेसिकली किसकी वजह से होती है? मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। और जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो नॉन कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नॉन कंडक्टर होती है। इसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से ये हाई इम्यून होगा और हाई इम्यून होने से क्या होगा कि उसमें क्रॉस टॉक जनरेट नहीं होगी। तीसरा है इंटरफेरेंस इम्यून। बेसिकली लाइटिंग, इलेक्ट्रिक मोटर्स और फ्लोरोसेंट लाइट की वजह से क्या जनरेट होते हैं? इलेक्ट्रिकल नॉइज जनरेट होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल नॉइज इनसे जनरेट होता है जिसकी वजह से क्या होगा? रेडिएटिव और कंडक्टिव इंटरफेरेंस जनरेट होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर जो कंडक्टिव और रेडिएटिव इंटरफेरेंस जनरेट हो रहे हैं लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक मोटर और फ्लोरोसेंट की वजह से, उससे भी ये इम्यून होते हैं। लॉसेस, ऑप्टिकल फाइबर में लॉसेस बहुत कम होते हैं। कितने लॉसेस होते हैं? यानी 1 डेसिबल पर किलोमीटर। इतना अटेन्यूएशन, इतना कम अटेन्यूएशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये लॉन्गर डिस्टेंस रिपीटर्स को इनेबल करते हैं। लाइट वेट, क्योंकि लाइट वेट क्यों होती है? ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ सिलिका ग्लास और प्लास्टिक, जिसकी वजह से इसका वेट बहुत ही कम होता है। कन्वेंशनल जो कॉपर और एल्यूमिनियम केबल के कंपैरिजन में इसका जो वेट है बहुत कम होता है। स्मॉल साइज ऑप्टिकल फाइबर की जो डायमीटर होती है वो कॉपर केबल या एल्यूमिनियम केबल के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल साइज होती है। इसमें स्टोरेज स्पेस भी बहुत कम चाहिए, तो ये एक एडवांटेज है स्मॉल साइज। सिग्नल सिक्योरिटी का हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर से कोई भी सिग्नल, हम जैसे ऑप्टिकल सिग्नल जब जा रहा है तो वो सिग्नल ज़्यादा सिक्योर्ड होता है कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल सिस्टम्स। कैसे? क्योंकि इसके अंदर जो सिग्नल है वो टैप्ड करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टैप्ड करने के लिए हमें हाईली जो स्किल्ड जो लेबर है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है वो हाईली इसमें सिग्नल क्या होता है? सिक्योर्ड होता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, अटेन्यूएशन मैंने अभी बताया कि 1 dB पर किलोमीटर अटेन्यूएशन होता है। तो इससे द्वारा लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा? लॉन्ग डिस्टेंस पॉसिबल है या लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल है। एनवायरमेंट इम्यून, ये बेसिकली फाइबर जो केबल्स है वो मोर इम्यून टू एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क कर सकती है, टेम्परेचर वेरिएशन के ऊपर भी वर्क कर सकती है। दूसरा, ये कोरोसिव लिक्विड्स और गैसेज के द्वारा भी अनअफेक्टेड रहता है, इसलिए ये एनवायरमेंटल के प्रति इम्यून ज़्यादा होता है। लास्ट है सेफ एंड इजी इंस्टॉलेशन। अब जो फाइबर केबल्स है इनको इंस्टॉल करना ज़्यादा सेफर है और ज़्यादा ईजियर है। क्यों? क्योंकि ये जो फाइबर है
केबल है ये नॉन कंडक्टर होती है, तो वहाँ पर किसी तरह का कोई भी शॉक हजार्ड्स या नो करंट या वोल्टेज कोई भी इनके साथ एसोसिएटेड नहीं होगा। और साइज़ भी इसकी स्मॉल होती है, लाइट वेट होता है, इसलिए इनका इंस्टॉलेशन बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह हमने ये सारे ऑप्टिकल फाइबर के एडवांटेजेस पढ़े। अब कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला डिसएडवांटेज है कि हाई इनिशियल कॉस्ट। ऑप्टिकल फाइबर को जब इंस्टॉल करते हैं या सेटअप करते हैं तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑल अदर सिस्टम। दूसरा है इसकी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, क्योंकि तीसरा है जॉइंटिंग एंड टेस्ट प्रोसेसेस। इनकी एक तो साइज़ बहुत कम होती है, साइज़ कम होने से क्या होगा कि इनका जो जॉइंटिंग प्रोसेस है बहुत कॉस्टली होता है और स्किल्ड मैन पावर चाहिए। मतलब जो इंसान इनका जानकार होगा वही उसको जॉइंट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, क्योंकि साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है। साइज़ स्मॉल होने से जो जॉइंटिंग प्रोसेस है वो बड़ा कॉस्टली पड़ता है। टेंसाइल स्ट्रेस। अब ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बकलिंग और बेंडिंग और टेंसाइल स्ट्रेस के प्रति ये बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है। ठीक है, तो ससेप्टेबल होने से क्या होता है कि हमें इसकी जो प्रैक्टिस है, दिस लीड्स टू रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस टू यूज ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी टू प्रीमिसेस एंड फ्लोर बैकबोन्स विद अ फ्यू इंटरफेरेंस टू द कॉपर केबल्स। तो इसलिए ये ज़्यादा ससेप्टेबल होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको जब बेंडिंग के प्रति, टेंसाइल स्ट्रेस के प्रति। शॉर्ट लिंक्स यानी ऑप्टिकल जो फाइबर होती है वो इनएक्सपेंसिव होती है, यानी इतनी महंगी नहीं होती, कॉस्टली नहीं होती। फिर भी जैसे कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के बीच में कन्वेंशनल कनेक्टर लगाते हैं और एक ऑप्टिकल फाइबर लगाएंगे, तो जो ऑप्टिकल फाइबर की जो कॉस्ट आएगी वो ज़्यादा आएगी। तो शॉर्ट लिंक्स में ये कॉस्टली पड़ती है। फाइबर लॉसेस, हम जानते हैं कि फाइबर लॉसेस में जैसे रिसीवर एंड पे फोटो डिटेक्टर होता है, फोटो डिटेक्टर होने से वहाँ पर क्या है, जैसे स्कैटरिंग लॉसेज होता है, डिस्पर्सन लॉसेज होता है, अटेन्यूएशन और रिफ्लेक्शन लॉसेज होते हैं। तो इस तरह ये डिसएडवांटेज थे। तो आज के लेक्चर में हमने ब्लॉक डायग्राम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस पढ़े एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। थैंक यू।